वेलकम टू आर्क इंग्लिश क्लासेज। मैं राहुल सर। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का समरी बताने जा रहा हूं। द आर्टिस्ट सीगा नोया के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा कहानी है। इस कहानी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद समरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यदि आपको ये वीडियो दिखाई न दे तो आप वीडियो क्वालिटी में जाकर वहां से 480, 720, 1080 जो भी आपका वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ाकर देख सकते हैं, तभी वीडियो ये साफ दिखाई देगा, नहीं तो आप नहीं देख सकते हैं, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आखिर क्यों द आर्टिस्ट नाम पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सीवे नाम का एक लड़का था, 12 साल का, जापान का रहने वाला था। उसे लौकियों को इकट्ठा करना ही उसका आदत था, लेकिन उसके पिताजी को यह बात पसंद नहीं था। कुछ दिनों के बाद वह लौकी लेकर स्कूल जाता है, वहां टीचर उसे छीन लेते हैं। टीचर अपने चपरासी को देते हैं, चपरासी उसको फिर बेच देता है। तो 10 रुपया से 50, 50 से 600 रुपया कमा लेता है। एक 10 रुपये की लोग उसे 600 रुपया कमा लेता है कोई। तो ये कलाकारी उसमें कुछ करता है सीबे। हम जब एक्सप्लेन करेंगे समरी, उसमें आप लोग को सब बात बताएंगे। और अंत में सीबे लौकी को इकट्ठा करना छोड़ देता है और पिक्चर बनाने लगता है। तो उसके पिताजी उसके लिए भी उसे डांटने लगते हैं। तो इसमें एक कलाकार की कहानी है। आइए हम लोग पढ़ते हैं द आर्टिस्ट का समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का समरी। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1883। इनका जन्म 1883 में हुआ था एंड डाइड इन 1971 और इनकी मृत्यु 1971 में हो गई। ही इज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। वह जाने माने प्रसिद्ध लघु कथाकार थे, यानी जापान के लघु कथाकार थे। दिस स्टोरी शोज हाउ एडल्ट क्रॉस टैलेंट्स। यह कहानी में जो ऑथर हैं ये दिखाते हैं कि एक एडल्ट के द्वारा किसी के टैलेंट को कैसे कुचला जाता है, उसके बारे में बताया गया है, दिखाया गया है। उसके बाद है सीबे। सीबे बोलेंगे इसको। सीबे ए स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल was a talented boy। सीबे जो एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र होता है और बहुत ही तेज लड़का होता है। He spent his time in collecting gourds। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय लौकियों को इकट्ठा करने में व्यतीत करता है। While all children played, जब सभी बच्चे खेलने लगते हैं, सीबे used to collect gourd in the city। सीबे जो है शहरों में लौकियों ढूंढने के लिए निकल जाता है। So he knew all the places where gourd sold। इसलिए वह सभी जगहों को जानता था जहां पे लौकियों को बेचा जाता था। One day, एक दिन, he was going through a back street। एक दिन वह घर के पीछे वाली गली से जा रहा था। And he saw a cluster of gourds। उसने लौकियों का भंडारा देखा। He bought a gourd। उसने एक लौकी को खरीदा। And since then he never separated that gourd from him। और उस दिन से उस लौकी को अपने से अलग नहीं किया। But one day, लेकिन एक दिन, he caught with that gourd in his school। लेकिन एक दिन की बात है, वह अपने स्कूल में लौकी के साथ पकड़ा जाता है। बैग में लौकी लेकर चला गया था स्कूल और पकड़ा जाता है। एंड टीचर स्नैच द गोर्ड। और शिक्षक जो है वह लौकी को जब्त कर लेते हैं, छीन लेते हैं। फ्रॉम सीबे, सीबे से। एंड कंप्लेन टू हिज फादर। और उसके पिता को शिकायत लगाते हैं। सीबे's फादर ऑल द गोर्ड्स व्हिच वेयर हंग ऑन द वॉल एट सीबे हाउस। सीबे के पिताजी जो हैं उस सारे लौकियों को
नष्ट कर देते हैं जो दीवार में टांगा हुआ होता है, जो सीबे के रूम में होता है। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। एंड आफ्टर 2 months, और 2 महीनों के बाद gave this god to the porter, यानी शिक्षक क्या करते हैं, पोर्टर को क्या दे देते हैं, और पोर्टर क्या करता है 2 महीनों के बाद उसको बेच देता है। तो क्यूरी डीलर को बेचता है 50 येन में। यानी शिक्षक जो सीबे से लौकी जब्त करते हैं शिक्षक, वह एक पोर्टर को देते हैं। पोर्टर क्यूरी डीलर को 50 येन में बेचता है। येन क्या होता है, करेंसी ऑफ जापान, जापान का एक मुद्रा है येन। तो उसको 50 येन में बेचा जाता है। कौन, तो पोर्टर जो है क्यूरी डीलर को बेचता है फॉर 50 येन। एंड डीलर सोल्ड इट टू ए कलेक्टर फॉर 600 येन, और जो क्यूरी डीलर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 600 येन में बेचता है। यानी इससे पता चलता है कि एक 10 रुपये की जो लौकी है, यानी 10 येन की जो लौकी है, उसको 600 येन में कैसे बेचा जाता है। यानी उसे बहुत ज्यादा कलाकारी करता है सीबे। नाउ सीबे इज इनग्रोस्ड इन मेकिंग पिक्चर, अब उसके बाद सीबे जो है वह पिक्चर बनाने में मग्न हो जाता है। एंड हिज फादर स्कोल्ड्स हिम फॉर दिस ऑल्सो, और उसके पिताजी पिक्चर बनाने के लिए भी उसे डांटने लगते हैं। Thus this story shows how the interest of सीबे was crossed। इस प्रकार इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक टैलेंटेड लड़के के टैलेंट को कुचला जाता है एडल्ट्स के द्वारा, यानी उसके पिताजी के द्वारा। तो इस कहानी में यही है, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि दिखाई न दे तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा वीडियो बनाने के लिए। तो ये रहा द आर्टिस्ट का समरी, यानी इसमें यही है 12 साल के लड़के के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही टैलेंटेड लड़का होता है, कैसे एक लौकी पे कलाकारी करता है और उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 600 येन में खरीद लेता है। यही सब इस कहानी में दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि किसी छोटे बच्चे के टैलेंट को कभी भी नहीं बदलना चाहिए, यानी कुचलना चाहिए। यदि कोई लड़का जो है पिक्चर बना रहा है तो उसको पिक्चर बनाने के लिए छोड़ना चाहिए। यही सब इस कहानी में दिया गया है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।